मैं नदीम लारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से 14 नवंबर 2022 को कलवा मुमरा विधानसभा के एमएलए और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एक्स मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड की पत्नी ऋता आव्हाड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ठाणे महानगर पालिका के मुमरा के पूर्व नगर सेवक राजन कीने के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि राजन कीने जितेंद्र आव्हाड साहब से और पार्टी से गद्दारी कर रहे हैं। बता दें कि 13 नवंबर को डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के ऊपर एक एफआईआर हुई थी, जिस एफआईआर में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रीता रशीद ने 354 के तहत जितेंद्र आव्हाड साहब के ऊपर केस किया था। उसी केस के सिलसिले में बात करते हुए ऋता आव्हाड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजन कीने के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। आज राजन कीने ने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने ऊपर लगाए गए इन सारे इल्ज़ामों को खारिज करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें की हैं, पेश है आपके सामने इस वीडियो में। तो गद्दार वो है, गद्दार राजन कीने है कि गद्दार वो है, आप इसका फैसला कीजिए। उनको दो बार नगर सेवक बनाने के लिए राजन कीने ने जद्दोजहद की है और राजन कीने ने चुन के लाया है। अभी मैंने अगर मुंह खोला तो मैं बता सकता हूँ कि मुमरा के साथ किन किन लोगों ने गद्दारी की है। मैं जिनके भी साथ में रहा हूँ उनका वफादार रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। क्या है कि जब भी ऐसी कोई बात होती है तो राजन कीने गद्दार है, यही मुद्दा सामने आता है। क्या है कि ये जो हमारे नेता जितेंद्र आव्हाड साहब के ऊपर जो मामला दर्ज हुआ, ये मामला दर्ज हुआ 14 तारीख को रात को 12:23 में, और इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री के उपस्थिति में राजन कीने के घर पे ये इसका प्लान किया गया, कट रच गया, बोले ऐसा कहा जा रहा है। साजिश रची गई ये आव्हाड साहब के ऊपर मामला दर्ज करने की। तो मैं बोलता हूँ कि ये मामला दर्ज हुआ 12:23 पे और सीएम साहब हमारे घर पे आए 1:10 में। और हमारे घर पे आए तो अभी पिछले 25 सालों से सीएम साहब का हमारा रिलेशन है, हमारा घरगुती रिलेशन, हमारा कौटुंबिक रिलेशन है। हमारे सुख दुख में हमेशा वो हमारे घर पे आए हैं। और जब सीएम बने उसके बाद में हमने उनको बहुत बार बुलाया था कि आप घर पे आइए, लेकिन उनकी व्यस्तता की वजह से, उनके जो कामों का ये है व्यस्तता, उसकी वजह से वो आ नहीं सके। और इत्तेफाक से मुमरा वाई जंक्शन का जो फ्लाईओवर है उसका जो ओपनिंग था उस वक्त तो वो आए और उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, मैं भाई बोला अपन या, तो फिर उन्होंने बोला की नाही नेक्स्ट टाइम येतो। मी नाही भाई बोले या बोलो, एकदा तरी या बोला, तर खूप तुम्ही बोलले ये नंतर येतो, पण तो उन्होंने ठीक है, मैं बोले रात को ट्राई करता हूँ बोले। जब वो आए रात को 1:10 में, तो यहाँ पर बहुत सारे मीडिया के लोग थे, बहुत सारे हमारे एनसीपी पार्टी के भी बहुत सारे कार्यकर्ता थे। और वो घर पे आए, कुछ ऐसा नाश्ता किए और निकल गए। तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि उसमें कहा, आप बता सकते कि साजिश रची गई या उनको कट रचने कहा कि हमारे घर पे सीएम साहब आए थे। और उसके बाद में मैंने ये भी कहा कि राष्ट्रवादी के बहुत सारे कार्यकर्ता भी थे, आम पब्लिक भी थे, मीडिया के लोग भी थे। और उसमें रीता रशीद भी उनको आई थी और उन्होंने कुछ वो सीएम साहब को ऐसा पेपर बताया कि बोले देखो ये कुछ बात कर रहे थे, कुछ बात की है उन्होंने उनसे। तो उसमें ऐसा ये नहीं हुआ कि हमारे घर पे जो साजिश रची गई, ये कहाँ पर सिद्ध होता है। और रीता रशीद को सपोर्ट करने के लिए अगर राजन कीने ने, मैं बोलता हूँ कि एक भी अगर कांस्टेबल भी है या पुलिस सिपाही भी है, अगर उसको भी फोन किया है कि रीता रशीद को सपोर्ट करो, तो मैं अपना राजकीय जीवन संपुष्ट में लेके आऊंगा। और अभी वो बात थी ना, वो कार्यकर्ता जो एनसीपी के लेडी कार्यकर्ता थी, वो अलग बात कर रहे थे, वो बात बताने जैसी नहीं है। अगर वो बात बताऊंगा तो फिर वो भी और गलत उसमें लोग उसका विपर्यास करेंगे। दादा क्या आपने ये बात जो है, जो ऋता मैम ने कहा कि मेरे को आमदार पद दे दो,
तो ये आमदार को हटा दो। हाँ, आमदार को हटा दो, मेरे को आमदार पद दो। ये जो बात है, उनके जो कोई कार्यकर्ता थे या उनको किसी ने बताया है, ये मोड़ तोड़ के बात बताई गई है। मतलब आपने नहीं कहा है? हाँ, नहीं कहा। अच्छा, वो मुद्दा ही अलग था। वो जो बात करने का जो कार्यकर्ताओं के साथ में जो था, वो बात ही अलग थी। ये ऐसा उसमें कोई बात ही नहीं थी कि अवार्ड सबको हटा दो और मेरे को आमदार बना दो, ये बात ही नहीं थी। क्या मालूम है क्या, मैं जिनके भी साथ में रहा हूँ उनका वफादार रहा हूँ। अभी हर बार ऐसा ही होता है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है तो सिर्फ एक ही राजन की नहीं गद्दार है। अभी मैंने अगर मुंह खोला तो मैं बता सकता हूँ कि मुमरा के साथ किन किन लोगों ने गद्दारी की है, वो भी पूरा सब ये हो जाएंगे, पूरा चिट्ठा सामने आएगा। पूरा चिट्ठा सामने आएगा। लेकिन मैं वो चीज को कभी करता नहीं हूँ। मैं वो सब चीजें कभी करता नहीं हूँ। मेरे को अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि मेरे खून में मेरे बाप दादा ने मेरे को कभी बताया नहीं। मैं इस भावना से काम करता हूँ कि निष्काम भजने भगवंत जोड़े, और जैसा जयाचा भावार्थ जैसा तयास लाभ तैसा। जो जैसा करेगा वो वैसा ही, जो जैसा बोएगा वो वैसा ही पाने वाला है। वही काटेगा। उसमें अगर आप अगर सोचेंगे कि मैं अगर गेहूं अगर बो रहा हूं तो मैं चावल निकालूंगा तो या गन्ना निकालूंगा, तो वो नहीं है। तुम अगर गेहूं लगाएंगे तो तुमको गेहूं ही आएगा। ये भी ठीक है ना। अभी क्या होता है कि अभी अनीता तो बाहर ही थी, मैं भी बाहर था। अभी जैसे कि अवार्ड साहब का जब वहां पर वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में वहां पर हमारा मोरेश में मौजूद था। मैं उस दिन नासिक था, अनीता वहां गई थी, ऋषिकेश गई थी। वो आज ही सुबह में 3 बजे आई है, और मोरेश तो उसमें था ही। बाकायदा अवार्ड साहब ने उनको पूछा गया था कि राजन किधर है, तो मोरेश ने पूरा उनको बताया था कि क्या है क्या नहीं हो। अभी वो मैंने कहा था कि जायचा भावार्थ जैसा। अभी वो उनकी सोच ही वैसी है तो क्या करेगा। मैंने आपको कहा था कि शिंदे साहब और हमारे घरेलू रिलेशन है, पिछले 25 साल से उनके हमारे रिलेशन है। और वो रिलेशन को अगर आप कहेंगे कि तोड़ दो, अगर आपके हमारे रिलेशन है और आप कह रहे हैं कि आपको मैंने कहा है कि आ जाओ। ऐसा है कि मेरा देखो, मैं पिछले कई सालों से शिवसेना के साथ में रहा था, और उसके बाद में मैं कांग्रेस में भी आया हूँ। मैं अभी राष्ट्रवादी में हूँ। अभी वक्त का तकाजा है, वक्त जैसा मेरे को संदेश देगा उस हिसाब से। अभी क्या है कि उनको अभी ये बोलते हुए थोड़ा शर्म आना चाहिए, क्योंकि जब उनको नगर सेवक उनकी जो नगर सेविका को लेके चल रहे हैं, उनको 2 बार नगर सेवक बनाने के लिए राजन किने ने जद्दोजहद की है, और राजन किने ने चुन के लाया है। और उसके बावजूद भी राजन किने के नमक में जो क्या बोलते हैं उसको वफादारी नहीं है ना, इसके लिए वो गद्दारी राजन किने से हमेशा उन्होंने गद्दारी की है। तो गद्दार वो है, गद्दार राजन किने है कि गद्दार वो है, आप इसका फैसला कीजिए। फ्लाईओवर का ओपनिंग था तो वहां से फोन आया था, उन्होंने कहा कि ओपनिंग में आ जाओ। हम लोग गए थे ओपनिंग में। अभी देखो, अभी फिलहाल मैं एनसीपी में हूँ। आगे मैंने कहा था कि जो जैसा वक्त संदेश देगा उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे। अभी वो ये देखो, जितेंद्र अवार्ड साहब जो है वो ऐसा नहीं कर सकते। उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो एकदम सरासर गलत तरीके से लगाए गए। और इसमें मैं पुलिस से यही कहूंगा कि जो आरोप लगाए हैं उसकी पूरी तरह छानबीन करे और उसके बाद में इसका ये करें।